अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के टारगेट पेपर के बारे में आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपके सेकंड ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ताकि आप बोर्ड के पेपर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। इससे पहले मैंने आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर प्रोवाइड किया है ताकि क्या हो सके, आपके तैयारी हो सके और आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके। मैं वही पेपर्स में क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं जो कि आपके इस साल के लिए बोर्ड के एग्जाम्स के लिए क्या हो जाए स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। साथ साथ कहूँगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इसके जवाब देने के लिए। साथ साथ प्राइवेट ग्रुप में तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स, तमाम आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट हैं और साथ साथ उसमें तमाम ग्रुप्स मतलब तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, न्यू बुक्स के नोट्स हैं, प्रीलियम पेपर्स, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं और डिस्कशन भी हो जाती है ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, आपको उसमें ऐड कर दूंगा। उसका एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, वो पूरे साल के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कन्वर्ट द फ्लोइंग कोड इनटू द इक्विवेलेंट। आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके बताना है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, x बराबर है 5 और इसकी पूरी जो ये आपके पास कोडिंग नज़र आ रहा होगा, इस कोडिंग को आपने देखना है और इसका आउटपुट करना है, ठीक है। इस तरह के ही कोडिंग पेपर्स में आते हैं, इससे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। तभी मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि आपने इसका आउटपुट जनरेट करना है। अगर इनिशियलाइज कर दो a के साथ तो इंक्रीमेंट कर दो a प्लस प्लस, देन उसके बाद क्या है 4 का लूप लगा दो, फिर इसको प्रिंट करवाओ। तो आपने बताना है इसका प्रिंट होकर के क्या वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। मैं अपना वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ वरना फिर मुझे मैसेज आते रहेंगे, सही है। उसके बाद लिखा हुआ आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, आपने इसका भी आउटपुट बताना है। सिंपल से एक प्रोग्राम गिवन है आपके पास, इंक्लूड करके मेन करके y की वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से आपने बताना है कि इसका क्या आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास राइट द प्रोग्राम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ द फ्लोइंग। आपने इसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाना है, तो इसे आपने देखना है और इसका प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, ताकि क्या हो सके आपके बोर्ड में इसी तरह का आता है। अगर इसको लिख लोगे ना, सीख लोगे तो आपके ना खुद ब खुद ही क्या हो जाएंगे, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला भी प्रोग्राम है, ठीक है, इसको भी देखना है और इसका भी आउटपुट जनरेट करना है। देखिए जितना भी आउटपुट जनरेट करने की बात की गई होगी ना, तो ज़रा देखना, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम क्या है आपके लिए आउटपुट जनरेट करने के लिए। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो आपके पास सवालात पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सवालात की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आपके पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, डिफाइन द सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर, ठीक है। आपने बताना है प्रोग्रामिंग क्या होता है, सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर भी बताना है। राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपने ये बताना है। डिफाइन लूप इन लिस्ट ऑल टाइप अलॉन्ग द सेंटेक्स विद एग्जाम्पल, ठीक है, आपने ये भी बताना है, ठीक है। लूप क्या होता है और इनलेस भी करना है। डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड वाइल एंड डू वाइल लूप के दरमियान डिफरेंस करना। याद रखना स्टूडेंट सिर्फ 3 से 4 डिफरेंसेस लिखते हैं। आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, सेकंड ईयर में आ चुके हो, तकरीबन 7 से 8 तो डिफरेंसेस जरूर लिखेगा। रैशनल ऑपरेटर क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर, आपने ये बताना है। स्किप सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे आपने देखना है, ठीक है। कैन रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज कैन चूजन एज अ वेरिएबल नेम, क्या आप रिजर्व वर्ड को यूज कर सकते हो एज अ वेरिएबल नेम, आपने ये बताना है। व्हाट इज डेटा टाइप, एक्सप्लेन ऑल द टाइप इन सी लैंग्वेज, आपने डेटा टाइप बताना है कौन कौन से हैं और इसको एक्सप्लेन करना है सी लैंग्वेज के अंदर। डिफाइन नेस्टेड फॉर लूप विद एग्जांपल एंड सिंटैक्स, ठीक है, आपने बताना है नेस्टेड लूप और सिंटैक्स भी बताना है। उसके बाद लिखा है डिफाइन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट, किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, क्या चीज़ होती है, तो डिफाइन करना है। एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है इफ एल्स स्टेटमेंट की, कोई प्रोग्राम छोटा सा, ताकि क्या हो सके एक्सटर्नल को समझ भी आ सके। राइट एनी 3 रिजर्व वर्ब, डिफाइन करना है एनी 3 रिजर्व वर्ब को। व्हाट इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है। व्हाट इज द क्या आया हुआ है मेरे पास, व्हाट इज द फंक्शन इन सी लैंग्वेज, हाउ मैनी वे इट कैन बी यूज, कौन कौन से फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज का, आपने ये बताना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है व्हाट इज पब्लिक वेरिएबल एंड प्राइवेट
वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरत होते हैं आपने वो बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय इन मेन फंक्शन, इन मेन फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें आपने बताना होगा, व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप फंक्शन, प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है आपने ये बताना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है, और आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इन दोनों के दरमियान क्या आपके पास डिफरेंसेस है आपने ये भी बताना है। What is the two void यूज इन द मेन फंक्शन डिक्लेरेशन, कौन से दो voids को यूज़ किए जाते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन को करने के लिए, ठीक है। डिफाइन द स्विच ब्रेक स्टेटमेंट विद एग्जांपल, ठीक है, स्विच ब्रेक एग्जांपल बताना है आपने, ब्रेक बताना है, व्हाट एग्जांपल से मुराद क्या होता है, प्रोग्रामिंग लिख के दिखाओ। डिफाइन फंक्शन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आपने ये बताना है। राइट द नेम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, एक्सप्लेन एनी टू, मतलब आपने डेटाबेस मॉडल के बारे में बताना है कि क्या होता है, ठीक है। हाउ डज द एल्स इफ लैडर डिफर फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट, किस ये वही सवाल वापसी आया है, ठीक है। डिफाइन द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी लिखना। डिफाइन द बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, ये वही है डिफरेंसेस मैंने दोबारा बता दिया है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोबारा से वही आ गया। व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है आपने ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ये भी बताना है, ज़्यादा अच्छा सवाल है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज मीन बाय केस सेंसिटिव, ठीक है, ये वही सवाल वापसी आया है। व्हाट इज ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से ब्रैकेट के अंदर मेन के साथ लिखाता है और एक किसके साथ लिखाता है, डायरेक्टली लिखाता है, तो आपने देखना है कि किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन द फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज, व्हाट इज कीवर्ड, एक्सप्लेन एनी 5 कीवर्ड आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द लाइब्रेरी फंक्शन, एक्सप्लेन एनी 3 लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, तो ये भी आपने क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। अब डेटाबेस में आते हैं। डिफाइन डेटाबेस एंड मेजर एग्जांपल ऑफ डेटाबेस इन एमएस एक्सेस के अंदर, विच इन कंडीशन इज यूज इन वन टू मैनी रिलेशन, इन विच कंडीशन इज यूज फॉर वन टू मैनी रिलेशन, किन कंडीशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। व्हाट आर द रोल ऑफ डीबीए, डीबीए का रूल क्या होता है, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिफाइन द डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं बताना है। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाउ कैन वी यूज़ वन टू वन रिलेशन इन डेटाबेस, हम किस तरह से 1 to 1 रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। डिफाइन नेटवर्क मॉडल ऑफ डेटाबेस एंड राइट डू वी यूज़ इट, ठीक है, आपने नेटवर्क मॉडल भी बनाना है और उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ये बताना है। वाई डज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेसेसरी ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्यों नेसेसरी होता है बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड इन डेटाबेस, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड। डिफाइन 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस ऑफ एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस के 4 डेटाबेस के आपने ऑब्जेक्ट्स बताना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस, डिफाइन ऑल 3 टाइप विद एग्जाम्पल, ठीक है, आपने 3 एग्जाम्पल के साथ साथ आपने इसको बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ कंपोजिट की, आपने कंपोजिट की वर्क के बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा डिक्शनरी लैंग्वेज, डेटा डिक्शनरी लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए, डीबीए के हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपने ये बताना है। तो ये कंप्लीट सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियो मिल सके और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। तो इंशाल्लाह एक और नए गैस पेपर के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।